नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं न्यूज 19 के दोपहर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन मूल्यों पर सिद्धांतों से विद्यार्थियों को रूबरू करवाने के लिए सर्वोदय विचार परीक्षा के आयोजन हेतु एक उप समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस उप समिति के गांधीवादी विचारधारा से जुड़े लोगों को सम्मिलित किया जाएगा। साथ ही अशोक गहलोत ने कहा कि गांधी जी का जीवन संदेश भावी पीढ़ी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को बेहतर बनाने के साथ ही समाज को नई दिशा देने वाला है। सर्वोदय विचार परीक्षा जैसी परिकल्पना बापू की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने में एक कारगर उपाय साबित होगा। और मुख्यमंत्री गहलोत ने मुख्य निवास पर सर्वोदय विचार परीक्षा को लेकर के संबंधित विभागों के साथ चर्चा के दौरान कहा कि युवा पीढ़ी गांधीवादी मूल्यों से जुड़ करके बेहतर नागरिक बन सके। इसके लिए बजट में हमने इस परीक्षा के आयोजन की घोषणा भी की है। वैक्सीन के आने के साथ ही लोग लापरवाह होते हुए नजर आ रहे हैं। बाहर निकलने पर ना तो मास्क लगा रहे और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जा रही। पहले शादियां, अब त्यौहार के चलते भीड़भाड़ क्षेत्र में संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ रहा है। जयपुर में ही गुरुवार को 44 संक्रमित केसेस मिलने पर करीबन 1.5 माह बाद 40 का आंकड़ा पहुंच गया और हालत ये हो गई कि जयपुर में पहली डोज ही नहीं दूसरी डोज लगाने के बाद भी संक्रमित हो रहे हैं। फरवरी माह में रोजाना औसतन 22 पॉजिटिव आ रहे थे और अब मार्च में रोजाना औसतन 30 केसेस देखने को मिल रहे हैं। देश के अंदर लोकतंत्र को लेकर के राहुल गांधी के बाद अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी उसी लाइन पर बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज देश में डेमोक्रेसी को ढूंढना पड़ रहा है। डेमोक्रेसी के सामने खतरे हैं। देश के हालात ऐसे बन गए हैं कि सारी एजेंसियां सरकार के शिकंजे में आ गईं। स्वायत्तशासी संस्थाएं जैसे चुनाव आयोग, न्यायपालिका, ईडी, आयकर पर शिकंजा कसा हुआ है और सरकार से कोई असहमत है तो उसे देशद्रोही करार दिया जा रहा है। पूरी दुनिया के मुल्कों में हमारे देश की बदनामी हो रही है और शुक्रवार सुबह गहलोत ने बजाज नगर से गांधी सर्किल तक प्रतीकात्मक दांडी यात्रा की। गहलोत ने यात्रा से पहले मीडिया से बातचीत में और फिर यात्रा के समापन पर भाषण में केंद्र सरकार को निशाने पर लिया और गहलोत ने कहा, मोदी जी मोहन भागवत से सलाह कर लें। देश को एक रखना है, अखंड रखना है तो सही रास्ते पर आ जाएं, वरना जनता सही रास्ते पर ला देगी। आज अमेरिका, स्वीडन में क्या लिखा जा रहा है? आप वास्तव में 56 इंच का सीना दिखाओ। आप सभी जाति वर्ग को साथ लेकर चलें। मोहन भागवत हिंदुओं की बात करते हैं और आज भी मानवता पर कलंक का प्रतीक छुआछूत है। शराब दुकानों के आवंटन की ऑनलाइन नीलामी के 5 में से 3 फेज पूरे हो चुके हैं। 3 फेज में अब तक कुल 7,665 में से 5,822 दुकानों की बोली लग चुकी है। अब तक 3,037 दुकानों के लिए 1% राशि जमा हुई और बाकी दुकानों के लिए अभी वक्त है। नीलामी की 3 दिन की अवधि कुल बिड का 1% पैसा जमा नहीं करवाने पर 537 बिडर ब्लैक लिस्टेड हो चुके हैं। और इस बार सरकार ने लॉटरी की जगह ऑनलाइन नीलामी के जरिए शराब की दुकानों का आवंटन करने का फैसला किया है और कई शराब कारोबारी इस नई व्यवस्था का विरोध भी कर रहे हैं। साथ ही कई जगहों पर विरोध स्वरूप तो कई जगह प्रतिस्पर्धा में छोटे से गांव कस्बे की दुकानों को कई जगह प्रतिस्पर्धा में करोड़ों में पहुंचा दिया गया है। जानकारी का कहना है कि कई लोग पूल बना करके दुकान आवंटित नहीं होने दे रहे, इसलिए अप्रत्याशित बोली लगवा रहे हैं। और सीकर जिले के पलसाना में शराब दुकान के लिए 151 करोड़ की बोली लगाई गई और 151 करोड़ की बोली लगाने वाला रणजीत सेवदा ने अब पैसे जमा करवाने से हाथ भी खड़े कर दिए हैं। दोपहर की तमाम बड़ी खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार।